भागवत मोटर्स। Sales, service and spare. पता भागवत कॉम्प्लेक्स, बक्सर रोड, रामगढ़, कैमूर। नमस्कार। इस वक्त की मेरी मौजूदगी महागठबंधन प्रत्याशी सुमन देवी के पास मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि इनका विकासीय मुद्दा क्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। ये महिला तो हैं, महिलाओं को लेकर के क्या इनकी सोच है, महिलाओं के लिए क्या सोच है। देखिए, एक महिला होने के नाते जाहिर सी बात है कि जो मेरी इच्छा है और जो मैं जो महत्व दे रही हूँ पहले महिलाओं को दे रही हूँ, और हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते हम लोग अगर आते हैं सरकार में तो हम एक सुरक्षित महिलाओं को, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की बात करती हूँ कि उनको एक सुरक्षित समाज देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह पे महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रही है। और मैं चाहूँगी कि अगर हमको मौका मिलता है तो मैं अपने मोहनिया क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहती हूँ और उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाना चाहती हूँ। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके सेफ्टी के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम सोच करके चले हैं महिलाओं के लिए। यहाँ तक की बात करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बोल रहे हैं शिक्षा पर जोर देने के लिए, तो शिक्षा को लेकर के बच्चियों और युवाओं के लिए क्या सोच है। देखिए, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो नेता हैं, उनकी सोच और हमारा मोटो है पहला यही कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा पे काम किया जाए। और मैं एक जिला पार्षद होने के नाते भी मैं क्षेत्र में घूमती हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था किस तरह की इतनी बदहाल स्थिति में है और मतलब कुपोषित शिक्षा हो चुकी है बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि बिहार के ऐसे स्कूलों में पढ़ करके हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग एक बेहतर शिक्षा लाएंगे अगर हमको मौका मिलेगा तो। यहाँ मेडिकल की सुरक्षा आप देखिए, व्यवस्था देखिए, तो मेडिकल की व्यवस्था को लेकर के क्या सोच है। देखिए, ऐसा नहीं कि हर सरकारी अस्पताल जो है कि वो बेकार है। आप यूपी में BHU देख लीजिए अस्पताल, वहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था है, लोगों को वहाँ पे हर सुविधाएं मिलती हैं। आप एम्स को देख लीजिए, ये सब भी सरकारी हॉस्पिटल है। लेकिन जो जिला स्तर पे जो अस्पताल होते हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे आपको रोज़मर्रा में जो अगर साधारण सी बीमारियाँ हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो, कुत्ते काटने की दवा हो, सांप बिच्छू काटने की दवा हो, मतलब ये सारी जो बहुत छोटी और मतलब रोजाना हो सकती है किसी को भी, उसकी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी काम करेंगे। और जैसे बाकी के अस्पताल हैं बड़े बड़े शहरों में, हम लोग चाहेंगे कि उस लेवल तक उसको हम लोग पहुंचाएं। महिलाओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऊपर नहीं उठ पाती हैं, उन लोग के लिए क्या उत्थान के लिए आपकी क्या योजना है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए पहले तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो हमारा पहला मकसद है हमारे पार्टी का शिक्षा। तो एक बेहतर शिक्षा हम लोग देंगे। लेकिन रही बात महिलाओं की, तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों के लिए वो उनके महिलाएं तभी मजबूत हो सकती हैं जब वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोले जाएं, जो वो घर बैठे उन चीज़ों को कर सकती हैं। जैसे अगरबत्ती बनाने की हो, चाहे दिया बाती बनाने की चीज़ें हों, और या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सोच रखे हैं, हमारे नेतागण सोच रखे हैं कि हम आएंगे तो उनके लिए क्या, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी घर घर में उद्योग हो, ताकि महिलाएं भी मजबूत बने। और जब तक उनके पास आर्थिक मजबूती नहीं आएगी, वो स्वावलंबी नहीं बन पाएंगी। तो हम लोग चाहेंगे, और यही चीज़ें हम लोगों ने युवाओं के लिए भी सोच रखी है
कि मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरियों में आए, अगर सरकारी नौकरी में नहीं तो इस हद तक हमारे बिहार में होनी चाहिए व्यवस्था कि हमारे युवाओं को बाहर राज्यों में जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो रोजगार को लेकर के काफ़ी गंभीर है सरकार, मगर यहाँ तक की बात करें तो आपके गठबंधन के जो भी है लोग बोल रहा है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, तो शिक्षा पर जोर तो दिया जा रहा है, तो उसको किस तरह से प्रयासरत रहेगा उसको? देखिए, हमारे जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे, कुदरा में उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा था कि जब केंद्रीय विद्यालय जो है वो सरकारी ही है तो वो जब बेहतर ढंग से चल सकता है, तो जो हमारे जिले में जो ये प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, तो उन सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधा क्यों नहीं हो सकती है। तो उसी तर्ज पे हम लोग इन स्कूलों में भी वो सारी सुविधाएं देंगे। यहाँ तक की बात कहा जाए कि लोगों की उम्मीद है जाती हैं क्षेत्र में, तो क्या आपको लगता है कि जनता हमें चूत कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जाती हूँ तो जनता समस्याएं बताती हैं, जो प्रेजेंट सरकार है उससे बिल्कुल परेशान है, दुखी है, क्योंकि उनका राशन कार्ड छिन चुका है, उनको राशन नहीं उपलब्ध हो रहा है। जो वृद्धा पेंशन मिलता था, उनका वृद्धा पेंशन, उनका जो एक सहारा था वो छिन चुका है। हमारे किसानों की कमर तोड़ दी गई है, जो बिल आया है आपने देखा ही होगा उसको। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो पहले तो वो इतने दुखी हैं, अपनी समस्याओं को कहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो लोग हम लोग को मौका देंगे। उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो बदलाव के मूड में हैं। बदलाव के मूड में है। तो आपकी क्या सोच है? आप मोहनिया विधानसभा के क्षेत्रों के लिए विकास को लेकर के कितना प्रयासरत है? जी, मैं पूरी तरीके से 100% मैं और मेरा गठबंधन प्रयासरत है विकास के लिए, चाहे वो कृषि स्तर पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य स्तर पे हो, चाहे वो शिक्षा स्तर पे हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के स्तर पे हो, चाहे युवाओं के रोजगार के स्तर पे हो। हम लोग पूरी तरीके से अपनी सोच लेकर के आए हैं कि हमको मौका मिलता है तो हम पूरे बिहार को बदल देंगे। और हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बिहार जो दिखाते हैं गुजरात मॉडल, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार को मौका मिलता है तो हम लोग बिहार मॉडल बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जय बजरंग सैनिटेशन। यहाँ प्रिंस शिवा WSR पाइप्स, नेरोलैक पेंट्स, मार्बल टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, UPVC CPVC फिटिंग्स और बिल्डिंग मटेरियल्स आदि होलसेल रेट में उपलब्ध। पता मोहनिया रोड अपोजिट पटनवार ऑटोमोबाइल्स भभुआ कैमूर। अमृतम डेयरी, जहां दूध, दही, पनीर, छेना, खोआ एवं शुद्ध घी उचित मूल्य पर उपलब्ध। विशेष अवसरों पर भी यह सेवा उपलब्ध। पता भभुआ ब्लॉक रोड, शॉप नंबर 11, कैमूर, बिहार।